हेलो दोस्तों, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका करंट मुद्दे चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों पहले हम सीजीएल मेंस का एक मेंटरशिप लेकर आए थे। उसी तरीके से हम एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एक मेंटरशिप लॉन्च करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कुछ पेपर्स दिए हुए हैं रेलवे के, तो आप मेरा इस कोर्स देख सकते हो। आपको पता होगा कि हाँ, मैं कैपेबल हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या राइट स्ट्रेटजी रहेगी, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो। ना कि क्रैक करना चाहते हो, एक अच्छी पोस्ट अगर आप अचीव करना चाहते हो और अपनी रैंक को बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब ऐसे कौन है जिन्हें इस मेंटरशिप को ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप बिगिनर्स हो, मतलब हाँ, आपको आइडिया है, मैथ के बारे में भी पता है, रीजनिंग के बारे में भी पता है कि जीके जीएस में क्या पढ़ना होता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अगर आप बिगिनर्स हो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप जानते हो कि मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं, लेकिन मेरे को एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। मैं पढ़ तो सकता हूं, लेकिन मेरे को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पता। तो अगर आप ये जानना चाहते हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद कुछ पहले ही बता दिया, आपके अगर मार्क्स 60 टू 70 पे अटक जा रहे हैं, तो आपको भी पता है कि 60 से 70 के अंदर अगर आप मार्क्स लेकर आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। एटलीस्ट आपको 85 के अराउंड तो मार्क्स जो है स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने मार्क्स को बढ़ाना चाहते हो, एक बेटर पोस्ट पाना चाहते हो, रैंक होल्डर बनना चाहते हो, तो आप इस मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो 2017 से 2016 से प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ नंबरों की वजह से वो जॉब को सिक्योर नहीं कर पाते और लास्ट में जाकर बाहर हो जाते हैं, तो ये मेंटरशिप उनके लिए भी है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो और कहीं ना कुछ ऐसा है जो मिसिंग हो जा रहा है, जो आप नहीं पकड़ पा रहे हो कि क्या चीज मिसिंग है, तो आप इस मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इस मेंटरशिप में मैं ये बता दूं कि इसके अंदर क्या क्या रहेगा। एक तो इसके अंदर, जैसे मेंटरशिप नाम से ही पता चल रहा है, हमारी गाइडेंस रहेगी। हम आपको टाइम टू टाइम मेंटरिंग करते रहेंगे, गाइडेंस देंगे, आपको बताते रहेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके मार्क्स को बूस्ट करने के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्या रहेंगे, डेली टारगेट्स रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा सीजीएल मेंस में हम डेली टारगेट्स, एक पूरा टारगेट बनाते हैं, उसी तरीके से एनटीपीसी में भी एक डेली टारगेट रहेगा। इस डेली टारगेट के अंदर सब कुछ क्या होगा, कंपाइल रहेगा। जैसे इसके अंदर मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे, इसके अंदर आपको जीके में किस दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो आपका रिवीजन भी हो जाए 2-3 बार, इस तरीके से भी इस टारगेट के अंदर फॉलो करा जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी कि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को दिक्कत देते हैं, तो उसको भी इंक्लूड करा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये इस तरीके का टारगेट रहेगा जो अपने आप में सारी चीजों को कवर करता हुआ कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसके बाद मॉक टारगेट्स रहेंगे, आपको मॉक्स देने हैं, तो एटलीस्ट हमने टारगेट लिया है कि कम से कम 100 मॉक्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आंसर की वाले टारगेट भी रहेंगे। जैसे कि मॉक टारगेट्स में आप टेक्स्ट बुक क्या पास खरीदोगे, तो उसके अंदर 40-50 आपको मॉक्स मिल जाएंगे। और आंसर की जो है टोटल 135 शिफ्ट्स हैं उसमें, तो 135 सेट्स वो हो गए। तो हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले 100 मॉक्स आपके कंप्लीट हो जाए। अगर आप इन 100 मॉक्स को कर लेते हो, तो मैं डेफिनेटली लिख के दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद और क्या रहेगा, और रहेंगे हमारे स्मॉल जीके बेस्ड मॉक टारगेट्स। कुछ छोटे छोटे हम क्या करेंगे, क्विज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आज हमने टारगेट दिया कि भाई आपको आर्टिकल कंप्लीट करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिकल में 10 to 15 क्वेश्चंस की एक क्विज हो। उसके बाद ग्रुप में एक टाइम हम मेंटेन करेंगे, जैसे मान लो रात का 9 से 10 बजे का टाइम, या फिर 8 से 9 बजे का टाइम, जिसमें क्या होगा कि अगर किसी को बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, उनको डिस्कशन करना है, तो इस तरीके से डिस्कशन भी चलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये जो मेंटरशिप होगी, इसके अंदर क्या होगा, स्टडी काफी बैलेंस्ड होगी। कहने का मतलब, जैसे सीजीएल मेंस की अगर हम बात करें, तो उसमें हम ज्यादातर फोकस मैथ्स पे करते हैं, फिर इंग्लिश पे करते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको कहूं कि आपको सीजीएल प्री भी करना है, तो उसमें भी बच्चों का ज्यादातर फोकस मैथ्स पे रहता है और इंग्लिश पे रहता है।
लेकिन एनटीपीसी या रेलवे एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमें मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस करना है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको जीके पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर लिखा गया है कि आपका जो स्टडी होगा वो बैलेंस रहना चाहिए, इस चीज पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे इस मेंटरशिप में। सबसे पहली बात, अब जैसे मान लो आप 65-70 स्कोर कर रहे हो, सिंगल बैठे हुए घर पे, तो क्या होता है कि आपको कंपटीशन का अंदाजा नहीं होता कई बार, कि जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो ऑनलाइन मॉक कभी देते ही नहीं है, जो क्या करते हैं, कोई बुक परचेज कर लेंगे, उन बुक से सेट लगाते रहेंगे। क्या ये इनफ है? नहीं, ये इनफ नहीं है। आपको हर तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी, बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी पड़ेगी, तभी तो आप रिजल्ट दे पाओगे। इसलिए आपको एक टफ कंपटीशन फील कराया जाएगा, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जो सिर्फ एनटीपीसी के लिए ही बना होगा। उसके बाद आपको रिलेवेंट सोर्सेज दिए जाएंगे, कि हम रिलेवेंट सोर्स बताएंगे कि भाई इन इन जगह से पढ़ो, जो आपके लिए क्या होगा, एनटीपीसी के लिए काफी क्या होगा, कामगर होगा। उसके बाद हमारे पास कई सारे मतलब ऐसे हैं जो रेलवे में काफी अच्छा स्कोर कर चुके हैं, जो टॉपर्स हैं, तो वो आपको बताएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से रेलवे एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, और सबसे मेन इसके अंदर क्या रहेगी, एक शीट रहेगी, डेली शीट, जो क्या होगी, आप जो भी मार्क्स लाओगे उसमें क्या होगा, फिल होते जाएंगे, और उस तरीके से क्या होगी, आपकी डेली एक एनालिसिस रिपोर्ट बनती जाएगी कि आप क्या रैंक ग्रुप में ला रहे हो, आप कितना इंक्रीज कर रहे हो अपने मार्क्स को, या आप कितना डिक्रीज कर रहे हो, या आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। और अगर किसी का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा वीक चल रहा होगा तो उनको टाइम टू टाइम सजेस्ट भी किया जाएगा कि आपको इस तरीके से फॉलो करना चाहिए, आप पर्सनली पूछ भी पाओगे। ठीक है, और मिनी टेस्ट, और एक चीज, जो जीके बेस्ड टारगेट्स होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि कुछ टाइम बाद जाकर हम खुद के टेस्ट, मॉक टेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 25 क्वेश्चंस के कुछ सिंपल, जैसे मान लो मैंने आपको अभी पॉलिटी का टारगेट दिया है, पॉलिटी के टारगेट अभी मान लो 1 हफ्ता 10 दिन चलेगा, तो 1 हफ्ते 10 दिन में जो जो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मिनी टेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, जो एक एक्चुअल मॉक की तरह होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे क्या, सब्जेक्ट्स कौन कौन से कवर होंगे, सब्जेक्ट सारे ही कवर होंगे, इसमें क्वांट भी आ जाएगा, रीजनिंग भी आ जाएगा, जनरल नॉलेज भी आ जाएगी, और जनरल अवेयरनेस भी आ जाएगी। मतलब जो भी रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारे क्या करेंगे, इसके अंदर कवर हो जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं डाउट्स, कि अगर आपको डाउट होता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल सी बात है, जब हम आपको इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये एक प्राइवेट ग्रुप रहेगा जहां पर कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। आप अपने डाउट वहां पर पोस्ट करोगे, आपको वहां पर बेस्ट से बेस्ट, शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप वहां पर पूछोगे, आपकी प्रॉब्लम को जो भी मेंटर्स होंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपके जो मार्क्स है उसको एक लेवल से दूसरे लेवल पर ले जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे मान लो आप 65 to 70 अभी स्कोर कर रहे हो, तो हम इसको 85 to 90, 80 to 85 ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कई सारे टॉपर्स वहां पर रहेंगे जो आपको टाइम टू टाइम क्या करेंगे, उस ग्रुप में आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे, आपको सजेशंस देते रहेंगे कि आप और कैसे बढ़िया कर सकते हो और क्या कर सकते हो। अब इसके बाद टाइम पीरियड जब तक एनटीपीसी सीबीटी 2 नहीं हो जाता तब तक इस ग्रुप को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है रिजल्ट। अगर आप अपना 100% दोगे हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए, आप डेफिनेटली एक जॉब सिक्योर कर पाओगे। और अगर आप मन से नहीं दोगे अपना 100%, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप अपना 100% दोगे, अगर अपने ऊपर बिलीव करते हो, तो आप जरूर एक जॉब ले पाओगे। उसके बाद क्या है, हम आपसे क्या चाहते हैं, एक चीज ये कि जो भी हम टारगेट देंगे वो कंप्लीट होना चाहिए, और उसको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 6 to 8 आवर्स आपको डेली के हमें देने पड़ेंगे हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप इस मेंटरशिप को ज्वाइन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन फॉलो करा, फिर कुछ दिनों बाद आप भटक गए हो, सो गए हो, नहीं, आपको ब्लाइंडली इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। चाहे शेड्यूल कितना भी टफ क्यों ना हो, आपको टारगेट्स पूरे करते रहने पड़ेंगे।
अगर आप हमारा मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको केवल एनटीपीसी सीबीटी 2 पर ही फोकस करना है और किसी पे। कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कई सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप करो, पेपर दो, लेकिन आप तैयारी एनटीपीसी सीबीटी 2 की ही करोगे तभी इसमें ज्वाइन करना। यू मस्ट नो द बेसिक कंसेप्ट, आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट पता होने चाहिए, जैसे आपको सिंपल मैथमेटिक्स आना चाहिए, सिंपल रीजनिंग भी आनी चाहिए, जीके और जनरल अवेयरनेस जो है ये मैं कह सकता हूं कि मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप इसमें हल्के हो तो मैं इसे करवा दूंगा, बट आपको हमारे टारगेट के साथ ही अटे रहना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद रूल्स क्या है, इसमें एक ही रूल्स है, अगर आप हमारे टारगेट्स को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको इस मेंटरशिप से बाहर कर दिया जाएगा। कैसे बाहर करा जाएगा, हम आपको सीट प्रोवाइड करेंगे, सीट में अगर डेली टाइम टू टाइम आप अपने मार्क्स या फिर अपने जो टेस्ट आपने दिए उसके मार्क्स अपलोड नहीं करते हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, वहां से निकाल दिया जाएगा अगर आप इनएक्टिव रहते हो, और आपको फीस रिफंड नहीं करी जाएगी। क्लियर। इसके बाद लास्ट सवाल यह है, फीस कितनी रहेगी, इसकी फीस 200 रुपए रहेगी। तो जो भी आप में से इनरोल करना चाहते हैं वो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाना। चैनल में इस चीज का लिंक 1-2 दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है और आप किस तरीके से इस मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग करंट मुद्दे के साथ में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं अपना बेस्ट देता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लगे और इसी बार आप अपनी जॉब को क्लियर कर पाओ, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।